क्या बोलेंगे? दुपट्टा कहाँ है आपका? हाँ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पे मैं ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ और ये है रात का टाइम, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे ये ब्लाउज़ देना है। और सुबह सुबह की मेरी ज़ुम्बा क्लासेस, योगा क्लासेस रहती है, तो मुझे जल्दी निकलना है। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जाना है मुझे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और ये ब्लाउज़ जहाँ मैं जाऊँगी मॉर्निंग में, तो वहीं पर ही मुझे देना है, मतलब जहाँ मेरी क्लासेस हैं वहीं पर घर है। और रात में ही इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर पीछे मम्मी सो चुकी हैं, मम्मी, विधि और विशु। तो खैर काफ़ी देर तक टीवी देख रहा था, लेकिन क्योंकि वो अकेले सोता नहीं, वो मेरे साथ सोता है, तो उसको नींद नहीं आती है, तो इसलिए वो वहीं बैठा था कि आप कर लो, उसके बाद मैं साथ में चलूँगा। तो होता क्या है, अगर इमरजेंसी नहीं होती है तो फिर मैं इस तरीके से बैठती नहीं हूँ रात में कि मतलब वो जगता रहे, उस फिर उसको सुलाकर उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ मशीन पे। क्योंकि दिन में ना इतने काम रहते हैं कि सिलाई के लिए ना टाइम बहुत कम मिल पाता है। लेकिन हाँ, ये है कि जो भी ऐसा काम रहता है तो फिर मैं रात में निपटा लेती हूँ, ईज़िली हो जाता है रात में आसानी से। और वैसे भी मुझे नींद जल्दी आती नहीं है, तो मैं अपने ये सब काम जो एक्स्ट्रा वाले हैं इन्हें रात में कर लेती हूँ। तो ये सुबह ही देना है, इसलिए रात में ज़रूरी भी है करना। और ये कंप्लीट हो चुका है ब्लाउज़। अभी मैंने खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि मुझे ये लग रहा था ना, एक तो मेरी आदत ये है कि जब मैं कोई काम करने बैठती हूँ ना, तो सोचती हूँ उसको पूरा कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद ही कुछ करूँ। फिर बीच बीच में उठने में ना फिर मन नहीं। ये देखिए यहाँ पे विशु सो गया है सोफे पर ही, लेटे लेटे। फिर इसको यहाँ से मैं लेकर के जाऊँगी अंदर, मतलब अपने रूम में इसको लेटाऊँगी। तो अब ना हैवी हो गया है, तो मुझे गोदी में उठाते बनता नहीं है, बड़ी मुश्किल से उसको जगा करके लेके आई थी। तो बस विशु सो चुका है, अब मैं खाना खाऊंगी। और सब कुछ मम्मी ने निकाल के रखा था, तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, मतलब बारिश का मौसम हो गया है लेकिन फिर भी गर्मी अभी भी है। तो मम्मी ने सब कुछ फ्रिज में रख दिया था। तो बस मैंने क्या किया, दाल और सब्जी दोनों को मिक्स करके ही और गरम कर लिया था। छोटी सी कढ़ाई है हमारे पास, उसमें गरम कर लिया। तो बस यहाँ पे खाना खा के फुर्सत होने के बाद जो भी बर्तन है, मतलब सारे बर्तन जो पहले के थे वो मम्मी ने धो लिए थे। तो मेरी आदत नहीं है रात में बर्तन रखने की, तो बस बर्तन धो करके, और थोड़ा सा यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा था, तो मैंने कहा कि इसको भी साफ कर देती हूँ लगे हाथ। तो ये सब सारा क्लीनिंग करने के बाद, आपको मैंने पहले भी बताया था, मैं रात में ज़रूर फेस वॉश करती हूँ, क्योंकि दिन भर बाहर आना जाना होता है डस्ट में, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो वो करने के बाद फिर मैं बैठ गई हूँ ये हुक लगाने के लिए, क्योंकि हुक वगैरह के लिए भी मैं एक जगह देती थी। मुझे ना फिनिशिंग वाले काम पसंद है, तो मैं जहाँ देती थी वहाँ उतनी फिनिशिंग से काम होता नहीं था, तो ये भी मैं ही करती हूँ। और अब रात में इसको कंप्लीट करने के बाद ही सोना है, तो ये सब करके ही सोऊंगी, नहीं तो। और यहाँ पर हम क्लासेस से बाहर आ गए क्या हैं, क्या? क्योंकि जहाँ मुझे जाना है यहाँ पे मेरी ये वो पीछे शायद दीदी हैं साइकिल है, वो और विशु उसकी साथ में है, हम लोग भी जाएंगे एक्सरसाइज वाली। साथ में। तो वहाँ से आने के बाद ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, पसीना की हालत ख़राब रहती है। और जब वहाँ से क्लासेस से ना बाहर आओ, तो वहाँ की जो हवा लगती है ना, बहुत ही अच्छी है। खैर लोग बोलते हैं हार्मफुल होती है तुरंत बाहर की हवा लेना, तो मैं आगे से वो चीज़ ध्यान रखूँगी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ और नहा लिया है मैंने, और ये ड्रेस पहन ली है। ये मैंने साड़ी से बनाई थी ये ड्रेस। तो मैं हूँ अभी अपनी सिस्टर के यहाँ आई। एक्चुअली सिस्टर का जो घर बन रहा है वो कंप्लीट होगा, लेकिन जिस समय कंप्लीट होगा उस वक्त कोई मुहूर्त नहीं होगा पूजा पाठ का, तो शुभ मुहूर्त नहीं होंगे। तो अपने हिंदुओं में ऐसा होता है, शुभ मुहूर्त में ही पूजा पाठ होते हैं। शादी तो क्या बना रही है अभी बेटा? पंडित जी ने ये कहा है कि आप वहाँ पे एक पूजा सुन लीजिए, देखें, और उसके बाद फिर आप बाद में, मतलब आप गृह प्रवेश करने के बाद दिखाओ में दाल कभी चावल। पूजा करा वाह, लीजिएगा। यहाँ शादी के साथ कुछ कुछ बातें चल टमाटर तो रही हैं। बहुत अच्छा है, और बिल्कुल रेड रेड। बहुत क्यूट है, ये बहुत क्यूट है। इतनी बातें मेरे ख्याल से मेरी फैमिली में पूरे बच्चों में
किसी ने नहीं की जितनी बातें ये करती। कितने सॉक्स पहने थे आपने एक और पैर यहाँ में? पे इसने ना एक पैर में 3-3 सॉक्स पहन रखे थे। बाप रे, ये लड़की। अभी जब ठंड आ जाएगी तब एक भी नहीं पहनेगी, और सब अभी क्या बोलेंगे? 3-3 पहन दुपट्टा रखे थे कहाँ है इसने। आपका? हाँ, तो मैं ना जब अपनी सिस्टर के यहाँ जाती हूँ ना, तो मैं इसके लिए ही जाती हूँ, बाकी जो काम शादी है वो तो दुपट्टा रहता कहाँ है ही है। आपका? और वो जो मैं ब्लाउज़ बना रही थी वो मैं अपनी सिस्टर का ही बना रही थी। और यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए हैं, तो मैं घर से अपने कपड़े लेकर के आई थी कि क्योंकि जहाँ पे मेरी क्लासेस है वहाँ से मेरी सिस्टर का घर पास है। अभी इन लोग रेंट पे हैं क्योंकि मकान का काम चल रहा है इनके। तैयार, छोटी सी पूजा है, उसमें ही जाने की। और यहाँ पे पीछे देखिए ये लड्डू गोपाल पूजा के लिए वहाँ पर लेकर के जाना था, तो ये आरती दीदी ने लिया हुआ है। ये मेरी दीदी है सबसे बड़ी, हम लोग 4 सिस्टर में सबसे बड़ी दीदी ये हैं। तो ये प्यारे से लड्डू गोपाल। मौसम अच्छा और हो रखा है, मतलब सभी हल्की हल्की लोग, बौछार मौसम सी भी खैर हो रही हल्का सा है। वैसा हो रखा है, रिमझिम बारिश टाइप की। बढ़िया मौसम है। सब लोग 4 व्हीलर से जा रहे हैं, मैं और आरती दीदी 2 व्हीलर से आए हैं। और मैं देखिए सब कुछ मैंने रख लिया था, लेकिन मैं फुटवेयर लाना भूल गई थी, और मैंने ये वहाँ पे क्लासेस में जो पहन के शूज़ आई थी वही इस ड्रेस के साथ पहना, तो थोड़ा अजीब भी लग रहा था, लेकिन कोई नहीं। और ये ऊपर से जो उनका घर है वहाँ से ये बाहर का व्यू है, और बहुत ही अच्छे, मतलब कि खिड़की वगैरह ने इतनी बड़ी बड़ी इन लोगों ने दी है ना कि बहुत ही अच्छा लगेगा जब ये मकान कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे शावी बैठ गई हैं, ये कह रही थी कि मैं पूजा सुनूंगी, तो बीच में जा कर के बैठी हुई हैं। और पता है मैं इसे छोटी छोटी चीज़ों में डांट देती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा मेरे से चिढ़ने भी लगी है। और बस ये सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू होनी थी, और अक्षत और फूल लेकर के मैंने विशु को भी दिया कि तुम भी लेकर के बैठो। तो सब लेकर के बैठे हैं और पूजा स्टार्ट हो गई थी। और उसी बीच मैंने शावी को भी दिया, मैंने कहा ये लेकर के तुम बैठो। तो वो लेकर के अक्षत वगैरह और फूल तोड़ तोड़ के अपनी मम्मी के सिर पे डाल रही है। मेरी सबसे छोटी सिस्टर है आकांक्षा, इसका भी यूट्यूब पे चैनल है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा। और इसी तरीके से अपना ढेर सारा प्यार मुझे देते रहिए, ताकि आप लोगों के सपोर्ट से मैं अपने लाइफ में वो सब चीज़ें अपने बच्चों के लिए कर पाऊँ जो एक माँ बाप मिल कर के देते हैं, क्योंकि ये सब आप लोगों के ही सहयोग से पॉसिबल होगा। तो फिर मिलूंगी